इट्स एनिमी टाइम 3516। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यानसी यो एंड उयू का शादी करवाना चाहता था। यानहुआ ने यो से कह दिया था कि उसकी बाप का नाम इमोर्टल हाउटियन है। अब हमें इसी एपिसोड में पता चलेगा कि यानहुआ जिंदा है या फिर नहीं। ओके, देन हेवन सालों के एपिसोड 18 के स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि यानसी गुस्से में है और वो कल्टीवेशन कर रही है। तब वो अपने आप से कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने सोल ब्लड पिल को रख लिया था, जिसके वजह से मैं एनर्जी कंडेंसेशन लेवल 2 को अचीव कर लिया है। अब वक्त आ गया है कि सौंदावजी का मुकाबला किया जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यो एंड उयू दूर से ही यानसी के कल्टीवेटर पावर को आसमान में जाते हुए देखते हैं। यो कहता है कि ये एक हेवनली फेनोमेनन है, जब एक पावरफुल बीस्ट कुछ अचीव कर लेता है तब ये दिखाई देता है। उयू कहती है कि ये तो यानसी के पहले से आता है। यो कहता है कि तुम अभी दावे को लेकर यहाँ से चले जाओ। तब सामने में वो यानसी को देखता है। यानसी कहता है कि ये काफी रात हो गया है, तो इमोर्टल कहाँ जा रहे हैं। उसे देखकर उयू कहती है कि इम्प्रेस, आप इतने रात को मेरे पैलेस में क्या कर रहे हैं। यानसी कहती है कि जब तक मैं तुम लोग को मार नहीं देता तब तक मैं चैन से सो नहीं पाऊंगा। वो यो पर अटैक कर देता है। यो खुद को डिफेंस करते हुए कहता है कि इसका मतलब तुम भी हाउटियन के साथ मिले हुए हो, तो तुम छुपकर कल्टीवेशन कर रहे थे। यानसी कहती है कि तुम नेशन के गार्डियन इमोर्टल होने के नाते तुमने डोंगवे के पर्सनल मैटर में दखलंदाजी की थी, तो इसीलिए आज मैं तुम्हें मार ही रहूंगी। अब यो उयू से कहती है कि दावे को लेकर तुम यहाँ से चले जाओ। जब उयू वहाँ से जाने लगता है तब यानसी उस पर अटैक कर देता है एंड कहता है कि आज तुम मुझसे बच नहीं पाओगे, बट यो उयू को डिफेंस कर देता है। इसी बीच में उयू वहाँ से चला जाता है। अब यानसी एंड यो के बीच में एक खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाता है। फाइट के स्टार्टिंग से यानसी कहती है कि ब्लड टेम्परिंग 10 पर होने के बाद भी एनर्जी कंडेंसेशन लेवल 1 के साथ फाइट करना चाहते हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि एनर्जी कंडेंसेशन लेवल आखिर होता क्या है। अब यानसी एक स्पाइडर जैसी बन जाती है एंड वो यो पर अटैक कर देता है। फास्ट अटैक को यो रूलर को यूज करके रोक लेता है। देन यानसी अटैक कर चलती है एंड यो खुद को डिफेंस कर चलता है। यानसी कहता है कि तुम अगर मुझे माफी भी मांगो तो भी आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देन वो अपनी सारे पावर को यूज करके एक बिग अटैक करने वाला होता है कि तब यो गोल्डन ड्रैगन पावर को यूज करके उसे डिफेक्ट कर देता है एंड यानसी को पूरी तरह से जख्मी कर देता है। फिर भी यानसी हार नहीं मानता है, बट जब यो अपना मोर्टल वेपन को यानसी के बैक में रख देता है तब वो वहां से उठ नहीं पाता है। अब यानसी कहती है कि तुम मुझे इतनी बुरी तरह से क्यों मार रहे हो, तुम आखिर हो कौन। तब उसे जवाब देने के लिए यो अपना मास्क हटा देता है। यानसी हैरान हो जाता है। यो कहता है कि तुमने मेरे मॉम एंड डैड को मार दिया था, हमारी जिंदगी को तबाह कर दिया था, क्या वो दिन वापस आ सकते हैं। यानसी कहती है कि अच्छा हुआ वांग किंग ने तुम्हें नहीं मारा है, तुम आज मेरे हाथ मरने वाले हो। यो कहती है कि हाउटियन क्या इस षड्यंत्र में तुम्हारे साथ है, अतीत में जो कुछ भी हुआ क्या हाउटियन के भी हाथ उसमें था। यानसी कहती है कि क्या फर्क पड़ता है, हाउटियन हमारे साथ था या फिर नहीं था, तुम एक लूजर हो, तुम हमारे खिलाफ कभी भी फाइट नहीं कर पाओगे। यो कहती है कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा, कल हाउटियन को, फिर इसी तरह से मैं तुम सबको मार दूंगा। यानसी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है हाउटियन ने डोंगियो के लिए तुम्हारे पेरेंट्स को मार दिया था, उसके लिए तो सिर्फ हेवन सबडुइंग पावर जरूरी था। 10,000 पीपल के ब्लड के साथ सबडुइंग फॉर्मेट को एक्टिवेट करने से हेवन सबडर पावर को एक्वेंट किया जा सकता है। यो कहता है इसीलिए तुम बहुत सारे लोगों को डोंगियो में एंट्री करवा रहे हो एंड पूछता है कि हाउटियन अभी कहाँ मिलेगा। यानसी कहती है कि मैं नहीं बताऊंगा, इस सिटी के सारे पीपल बहुत जल्दी मरने वाले हैं और तुम भी अपनी डैड के पास अभी जल्दी चली जाओगे। सुनने के बाद यो यानसी को मार देता है एंड सडनली येंचन वहां पर आ जाता है एंड वो यो पर अटैक कर देता है, बट वो कहाँ यो को डिफेक्ट कर पाएगा। यो यानचन को भी मार देता है। तब दावे आकर उयू के तरफ इशारा करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उयू को बंदी बनाकर यानहुआ ले जा रहा था, तो ये मनुष्य प्रीवियस एपिसोड में मरा नहीं है, तो ये सोचकर डरा था कि सौंदावजी ही यो है। फिर वो यो का गुस्सा उयू पर निकालने आ जाता है, कहता है कि मैं तुम्हें फादर हाउटियन के पास ले जाऊंगा और तुम्हें वो सजा देंगे। नेक्स्ट सीन में हम मिंगलोंग को देखते हैं जो कि यो से कहता है कि हेवन सबडुइंग ऑर्डर एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट है, ये बहुत खतरनाक है, अगर ये कल्टीवेशन अवथरा रहा तो ही डोंगिया के पीपल सर्वाइव कर पाएंगे। यो उस कल्टीवेशन को रोकने के लिए चला जाता है। नाउ सीन डोंगे के पीपल पर आ जाता है, जहां सब अपने जान बचाकर भागने लगते हैं। तब जोंगी उस बच्ची को अपने बैग में बांधकर चला जाता है डोंगे के पीपल को बचाने के लिए। डोंगे के कुछ पीपल अचानक से डेमन हो जाते हैं। जोंगी ये सब देखकर कहता है कि जिमिन टावर सेलिब्रेशन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। यो जोंगी से कहता है कि तुम सिटी में कोई भी डेमन को आने नहीं देना। तब जोंगी को पता चल जाता है कि सौंदावजी ही यो है। नाउ सीन में इमोर्टल गार्डियन यानी हाउटियन पर आ जाता है। यानहुआ उससे कहता है कि यो ने मॉम
यांसी को मार दिया है, तो उयू से उसका बदला ले लीजिए। सौंदाओजी ही यो है और वो बदला लेने के लिए वापस आ चुका है, लेकिन मैंने उयू को उठाकर ले आया हूँ। हाउटियन कहते हैं कि ये बहुत लकी कॉल है क्योंकि इस पर हेवन शब्द के कुछ इफेक्ट नहीं होने वाले हैं। तब वो उयू को अपनी पावर से पास खींच लेती है। तब वहाँ पर यो आ जाता है। यो को देखकर यानहुआ एक चूहे की तरह छिप जाती है। यो कहता है कि हाउटियन अब वक्त आ गया है तुम्हारी डेथ का। इसी के साथ एंड होती है एपिसोड 18। स्टे विथ मी। ओके, थैंक यू।